धर्म ही पाखंड है। चोर को चोर, डकैत को डकैत, पाखंडी को पाखंडी और अंधभक्त को अंधभक्त नहीं कहेंगे तो फिर बताइए क्या बोला जाएगा। जब 17वीं सदी में जैसा कहा जाता है कि मुगल भारतीय बहन और बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, तब तुलसीदास जी उनकी मस्जिदों में पनाह लेकर रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे और उसके पात्र राम उनसे मिलने भी आते थे और ये इतने प्रिय थे कि राम जी इनका चंदन से तिलक भी कर जाते थे। लेकिन तुलसीदास बाबू राम को ये नहीं बता पाते थे कि देखो राम, तुम्हारे देश में विदेशी घुस गए हैं और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें भी बना डाल रहे हैं। शायद राम जी जल्दी में रहते होंगे, उन्हें ये सब नहीं दिखाई देता होगा। ऐसे हादसे सीताहरण, अपने ही पुत्र लव कुश से युद्ध, बाली सुग्रीव से युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा, गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ देने के समय में भी बताए गए हैं। तुलसीदास जो बहुत जानकार व्यक्ति थे, अपने इस ग्रंथ में महिलाओं और समाज के एक बहुसंख्यक हिस्से के विषय में अपना मानसिक जहर ही उगल दिए। तुलसीदास गर्व से अपने को पढ़ा लिखा और जन्मजात उच्च कुल के समुदाय का बताते हैं। ये मानते थे और लिखते भी हैं कि ब्राह्मण जितना भी गुणहीन हो, चरित्रहीन हो, बुरा भला कहे, मार पीट करे, लतिया दे, जुतिया दे और श्राप भी दे तो भी वो पूजनीय है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो गुणवान हो और ज्ञानवान हो तब भी पूजनीय नहीं है, जैसा अयोध्या कांड की चौपाई में लिखा है। इनसे यही नहीं रुका जाता, बल्कि ये इससे भी आगे बढ़कर दुस्साहस करते हैं और महिलाओं और पिछड़ों के लिए सुंदर कांड में अनाप शनाप बातें लिख डालते हैं कि इन्हें तो पशु, ढोल और गवार के जैसे पीटना चाहिए। ये बहुत जानकार थे और अपने समय के मुगल काल के किसी भी शासक के बारे में कोई भी बुरी बात बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस ग्रंथ में ऐसी शैक्षिक और बहुमूल्य बात लिखने के लिए तुलसीदास और उनको पढ़ने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे दुर्लभ ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेटकर सर माथे पर रखकर घूमना चाहिए ताकि ये कहीं खराब ना हो जाएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।